और वहीं अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का मधुमिता शुक्ला की बहन ने विरोध किया। वीडियो जारी कर सरकार से मांग की है, सरकार से रिहाई पर रोक लगाने की मांग की है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ अमरमणि की रिहाई, आजीवन कारावास की सजा मिली थी और अच्छे आचरण की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब जो है यह आदेश जारी किया गया है। दूसरी तरफ मधुमिता की बहन ने विरोध किया है। आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्रों द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। और लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ गोरखपुर से अमित हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही संवाददाता एक एक अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करना चाहूंगा गोरखपुर से। मेडिकल कॉलेज में अमरमणि त्रिपाठी और वो भर्ती हैं, साथ ही साथ उनकी पत्नी भी भर्ती हैं। सबसे पहले उनको हेल्थ को लेकर जानकारी दीजिएगा और ये भी सुनने में आ रहा है कि रिहाई के ऑर्डर जो है वो वहीं लेकर पहुंच सकते हैं अधिकारी। बिल्कुल, इस वक्त मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं और जहां मैं खड़ा हूं इसके फर्स्ट फ्लोर पे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी का इलाज चल रहा है। दोनों लोग लंबे समय से यहां भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। जिस तरीके से अनुच्छेद 161 का इस्तेमाल कर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया दोनों की रिहाई का, देर रात रिहाई के आदेश तो मिल गए थे जिलाधिकारी गोरखपुर को, एसएसपी गोरखपुर को, लेकिन रिहाई की जो फाइल थी वो अभी तैयार नहीं हुई है। जेल प्रशासन रिहाई की जो फाइल है वो तैयार करके जिलाधिकारी को भेजेगी। जिलाधिकारी उस फाइल को देखेंगे, उस पर वो हस्ताक्षर करेंगे, फाइल वापस जेल प्रशासन के पास जाएगी और उसके बाद फिर कागजी कार्रवाई के बाद जो रिहाई का एक जो प्रक्रिया एसओपी है वो उसका पालन किया जाएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये बात है, ये बिंदु है कि 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की एक सुनवाई है। निधि शुक्ला जो मरहूम मधुमिता शुक्ला की बहन है, उन्होंने इस रिहाई पर रोक लगाने की एक याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है और उस पर 11 बजे की सुनवाई है। तो सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ इफ एंड बट देखने को नहीं मिलता तो 11 से 2 के बीच ये रिहाई हो सकती है। इस बात की भी संभावना है कि स्वास्थ्य कारणों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही प्रशासन पहुंचकर जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करके यहां से भी रिहाई हो सकती है। ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि रिहाई के बाद वो घर जाना पसंद करते हैं या यहीं रहकर अपना इलाज कराना चाहेंगे। तो बहुत सारी बिंदुएं हैं। फिलहाल जो फाइल है वो तैयार हो रही है, फाइल तैयार होने के बाद डीएम के पास पहुंचेगी। जी शुभम, आपका रुख करना चाहूंगा। रिहाई की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मधुमिता शुक्ला की जो बहन है वो विरोध करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जरा कानूनी पेच आप जरा समझाने की कोशिश करिएगा कि अगर वो विरोध कर रही हैं तो क्या उसका कुछ असर हो सकता है, क्या वो ऑर्डर जो है वो बदला जा सकता है, कुछ जो कानूनी प्रक्रिया है जरा उसकी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कि मधुमिता की बहन की तरफ से इसको लेकर के साफ तौर पर अपनी इच्छा जाहिर की गई है कि उनके ऊपर जो उनकी स्थिति है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के याचिका उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। निश्चित तौर पर समझिए कि एक बड़ा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था जब ये पूरा हत्याकांड रचा गया और उसमें दोषी करार हुए थे अमरमणि त्रिपाठी। उसके बाद से वो सजा भोग रहे हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल आज जब इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ जहां दया याचिका पर जो है विचार करते हुए उनको रिहा करने की बात कही गई है, उनकी बहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, उसमें आज सुनवाई में क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जब एक तरफ जहां लंबे समय से जेल की सजा भुगत रहे दोनों दंपति के ऊपर जब ये निश्चित तौर पर जब मधुमिता की बहन निधि शुक्ला वहां पर याचिका दायर की, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बताया जा रहा है कि याचिका में इन प्रमुख बंधुओं का उल्लेख किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब यह अपराध हुआ तब ये
परिस्थितियां एकदम पूरी तरह से अलग है। और जब आज इनको सजा से कहीं ना कहीं इनको राहत दी जा रही है, ये पूर्णतया उनके परिवार के लिए या उनकी बहन के साथ जो हुआ ये पूरी तरह से विपरीत है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर उनकी याचिका पर क्या कुछ कहता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। अब देखना यही होगा कि दोपहर। ठीक है शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो 16 साल की सजा जो है दोनों पूरी कर चुके हैं। फिलहाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसको लेकर वो अमरमणि और मधुमणि जो है वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं।